जनहित स्पेशल बिहार चुनाव में बाहुबली रिटर्न्स। बिहार की सियासत में इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है और पावर पाने के लिए खुलेआम चलती गोलियां हैं। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। चुनावी फिजा में गोलियों की गंध आ चुकी है। रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में दिख चुकी है। कहां तो बात 90 के दशक की होती थी और कहां अब 2025 का चुनाव रक्त रंजित सियासत का स्याह सच लेकर दुनिया के सामने है। सवाल यह है कि राजनीति के रक्त चरित्र का गवाह बना बिहार इस बार के चुनाव में कौन सी करवट लेने जा रहा है। पहले चरण के चुनाव से पहले ही बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। गोलीकांड में फंसकर छोटे सरकार को जेल जाना पड़ गया। बीते शनिवार की रात अनंत सिंह की हुई गिरफ्तारी ने बाहुबल की सियासत करने वालों को अलर्ट कर दिया। नतीजा हुआ कि पहले चरण का चुनाव बाहुबलियों की सीटों पर बिना किसी शोर शराबे के संपन्न हो गया। अब बारी दूसरे फेज की है। अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह, आनंद मोहन हो या मुन्ना शुक्ला, शंकर सिंह से लेकर अशोक महतो तक अपराध की दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा किरदार इस चुनाव में किसी न किसी तरह से सक्रिय हैं। जीत और हार का गणित बिठाने में लगे हुए हैं। कोई अपने लिए जोर लगा रहा है तो कोई अपने बेटे और बीवी के लिए। अब किसका निशाना सही लगेगा ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल बाहुबल के जोर के जरिए जीत के स्क्रिप्ट लिखने की तमाम कोशिशें जारी हैं। दूसरे चरण के चुनाव में अब जिन बाहुबलियों की अग्नि परीक्षा होनी है उसमें नवीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, वारिसलीगंज से अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी, वारिसलीगंज से ही अशोक महतो की पत्नी अनीता, नवादा से राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, रुपौली से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती, रुपौली से ही बाहुबली विधायक शंकर सिंह के नाम प्रमुख हैं। मध्य बिहार के नवादा में दो और गैंग इस चुनाव में टकरा रहे हैं। दोनों की दुश्मनी 30 साल पुरानी है। चर्चित वेब सीरीज खाकी की कहानी इसी गैंग पर आधारित है, जिसमें एक गैंग की कमान अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश सरदार के हाथ में थी, जबकि दूसरे का नेतृत्व अशोक महतो करता। साल 2000 में अशोक महतो गैंग ने अखिलेश सिंह के घर पर हमला करके दर्जन भर लोगों की जान ली। दोनों की पत्नियां पहली बार विधानसभा चुनाव में टकरा रही हैं। नवादा जिले की वारिसलीगंज सीट पर आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी अनीता हैं, तो बीजेपी से अखिलेश सिंह की पत्नी और मौजूदा बीजेपी विधायक अरुणा देवी। अखिलेश बनाम अशोक महतो की दुश्मनी 30 साल से ज्यादा पुरानी है। 90 के दशक में दोनों की अदावत शुरू हुई और मध्य बिहार में जातीय संघर्ष की नींव पड़ी। अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई में नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। 1998 से 2006 के बीच सिर्फ नवादा जिले में 200 लोगों की जान चली गई थी। पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या का आरोप भी महतो गैंग पर ही लगा था। बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी भूमिहार जाति से आती हैं, जो 4 बार नवादा के वारिसलीगंज से चुनाव जीत चुकी हैं। बिहार के उस खूनी दौर में अशोक महतो को पिछड़ी जाति का समर्थन हासिल था, जबकि अखिलेश सिंह को सवर्णों का। साल 2002 में अशोक महतो नवादा की जेल से पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया था। कई पुलिस वालों की हत्या भी की गई थी। साल 2006 में अशोक महतो को शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने देवघर से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर साल 2023 के नवंबर महीने तक अशोक महतो भागलपुर की जेल में रहा और जेल से निकलने के बाद सियासत के अखाड़े में दांव आजमाने के लिए उतर गया। पिछले साल अशोक महतो ने शादी की और पत्नी को मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो चुनाव हार गईं और अब वारिसलीगंज में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रही है। जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका पति के द्वारा हमारे गांव में जब 100 घर कॉलोनी पास हुआ था, इंदिरा आवास, उसमें मांगा जा रहा था रंगदारी टैक्स 1500 रुपये प्रति कॉलोनी। उसी में यहाँ हत्या हुआ, हमारा परिवार के लोग मारे गए। हमने इसको रोका कि नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं दो, सब लोग लड़ो सब मिलकर। जिस समाज को बहुजन कर रहे हैं उसी समाज को प्रताड़ित किया। वो कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार की राजनीति में, बिहार के परिदृश्य में
बिहार की धरती पर कोई ऐसा समाज नहीं है जो समाज उस व्यक्ति से पीड़ित नहीं है। वारिसलीगंज भूमियार बहुल सीट है। दूसरे नंबर पर यादव और तीसरे नंबर पर कुर्मी वोटरों की संख्या यहाँ है। चौथे नंबर पर दलित वोटर और 5वें नंबर पर मुस्लिम मतदाता है। बिहार के पूर्णिया इलाके में कभी बाहुबली शंकर सिंह का सिक्का चलता था। पिछले साल शंकर सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बने और इस बार भी निर्दलीय ही रुपौली से मैदान में हैं। बिहार का सीमांचल इलाका कभी गोलियों से थर्राया करता था और शंकर सिंह से लेकर अवधेश मंडल के गैंग इस इलाके में खून बहाया करते थे। बाहुबली शंकर सिंह, वो नाम जिनका कभी पूर्णिया जिले में राज कायम था, कानून जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती देते हुए पिछले साल शंकर सिंह ने निर्दलीय ही विधानसभा का उपचुनाव जीता। इस बार भी वो निर्दलीय ही पूर्णिया जिले की रुपौली से मैदान में है। 90 के दशक की बात है। पूर्णिया के इस इलाके में मंडल और राजपूतों की लड़ाई के खूब चर्चे थे। सालों तक पूर्णिया के इलाके में मंडल गैंग और शंकर गिरोह की गोलियां आमने सामने हुआ करती थी। फैजान गिरोह की कमान अवधेश मंडल के हाथ में थी और नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी की कमान शंकर सिंह के हाथ में। दोनों गिरोह AK-47, AK-56, रॉकेट लॉन्चर समेत तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस रहते। पुलिस की पकड़ से भागने के लिए दर्जनों अरबी नस्ल के घोड़े, रेसर बाइक का इस्तेमाल शंकर सिंह के गैंग के लोग किया करते थे। 90 के दशक में शंकर सिंह मतलब खौफ का दूसरा नाम। शंकर के गुरु या कहें बॉस थे बूटन सिंह, जिनकी बाद में हत्या हो गई। बूटन सिंह राजपूत थे और शंकर भी राजपूत हैं। बूटन के नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी नाम के गिरोह की कमान शंकर सिंह के हाथ में थी, जो हत्या, अपहरण, स्मगलिंग के लिए बदनाम थी। हम लोग की कोशिश तो यही रहती है कि हथियार सही जगह पे ही इस्तेमाल हो। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई निर्दोष या कोई अलग से आदमी मारा जाए। शंकर सिंह का आदमी उस पर अथी करेगा बूथ कैप्चर, तो कभी नहीं करना देंगे। इसके लिए अगर गोली चलानी पड़ी, मारना भी पड़ा तो तैयार है। फुल तैयार हैं, खून भी बहाना पड़े तो बहा देंगे। इसके लिए हम लोग पाछे नहीं हटेंगे। फैजान गिरोह के सरगना अवधेश मंडल ने बाहुबल के दम पर अपनी पत्नी बीमा भारती को विधायक बनवाया था। बाद में बीमा भारती नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गई। अति पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स में बीमा भारती का बड़ा नाम हुआ। पिछले साल बीमा भारती JDU छोड़कर RJD में गई और इस बार शंकर सिंह से उनका मुकाबला रुपौली में हो रहा है। RJD उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने के लिए शुक्रवार को ही तेजस्वी यादव ने प्रचार किया है। इस बार सब लोग एक होकर के बीमा भारती जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए। तेजस्वी ने इस बार के चुनाव में बाहुबलियों को पूरा भाव दिया है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से टिकट दिया। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को लालगंज से, अशोक महतो की पत्नी अनीता वारिसलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से तो अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को रुपौली से उतार रखा है। दानापुर से RJD ने रीतलाल यादव पर फिर से दांव लगाया है। मटिहानी से RJD ने बाहुबली बोगो सिंह को उतारा है। वो 90 का दशक था जब बिहार का कोना कोना गोलियों की गूंज से थर्राया करता था। कहीं रणवीर सेना बनाम MCC की लड़ाई थी तो कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ों की गोलबंदी। उस दौर में बिहार के हर इलाके के अपने अपने समर्थकों के अपने अपने रॉबिन हुड थे, जिन्हें कानून की नजर में गैंगस्टर माना जाता। ये वो दौर था जब बाहुबली सिस्टम को पॉकेट में लेकर पॉलिटिक्स को प्रभावित करते। उस दौर में ही एक बाहुबली हुआ करते थे आनंद मोहन, जिन्होंने बाद में सियासत का सफेद चोला पहना और बाहुबली से सियासत के सूरमा बन गए। 90 के दशक के अखबार और पत्रिकाओं में आनंद मोहन के किस्से छपा करते थे। उस दौर में आनंद मोहन की गिनती बिहार के बड़े बाहुबलियों में हुआ करती थी। आनंद मोहन खुद कई बार सांसद रहे। पत्नी लवली आनंद अब भी सांसद हैं। आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद को नवीनगर सीट से उतार रखा है, जो JDU के टिकट पर मैदान में है।
एक दौर में आनंद मोहन का सिक्का सहरसा से लेकर सीतामढ़ी तक चलता था। चेतन आनंद के प्रचार के लिए पूरा परिवार जुटा हुआ है। आनंद मोहन खुद औरंगाबाद की इस सीट पर डेरा डाले हुए हैं। सांसद लवली आनंद और उनकी बेटी और बहू भी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं। चेतन आनंद पहले शिवहर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार ने नवीनगर भेज दिया। नई सीट है, नई चुनौतियां हैं और आनंद मोहन उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या के बाद 4 दिसंबर 1994 को शव यात्रा निकल रही थी। उस शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में उस दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई। इस केस में आनंद मोहन गिरफ्तार हुए, जेल गए, फांसी की सजा हुई। भारत के इतिहास के पहले ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें हत्या के केस में फांसी की सजा हुई। हालांकि बाद में सजा उम्र कैद में तब्दील हुई और 15 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद सरकार ने उन्हें आजाद कर दिया। 2025 के इस चुनाव में बाहुबलियों को उतारने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही है। मोकामा से सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को मांझी से उतारा। एकमा से बाहुबली धूमल सिंह को टिकट दिया। मटिहानी से राजकुमार सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को टिकट दिया। ए सुना, ठोक दे, मार दे, ये थी एक पत्रकार को खुलेआम कैमरे पर धमकी देने वाले थे सुनील पांडे। सुनील पांडे अब खुद चुनावी राजनीति से दूर हैं, लेकिन इस चुनाव में तरारी सीट से उनका बेटा बीजेपी का उम्मीदवार बना, तो ब्रह्मपुर सीट से भाई हुलास पांडे एलजेपीआर के टिकट पर मैदान में हैं। राजू तिवारी जी को आप चुनाव जिताइए। एलजेपी से चुनाव लड़ रहे राजू तिवारी के लिए बाहुबली राजन तिवारी गोविंदगंज में जोर लगाए हुए हैं। राजन तिवारी खुद के लिए भी टिकट चाहते थे, लेकिन नहीं मिला तो रिश्ते के भाई राजू तिवारी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। 90 के दशक में ये तमाम बाहुबली अपने अपने इलाके में समानांतर सरकार चलाया करते थे। कानून, पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में लेकर घूमते। इसी वजह से लालू के विरोधी उस वक्त को जंगल राज के तौर पर आज भी याद करते हैं। हाल ये था कि उस दौर में बिहार का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। अब एक बार फिर उस दौर के बाहुबली इस दौर में नई पीढ़ी को सियासत की विरासत सौंपकर सत्ता के गलियारे में अपनी धमक बरकरार रखना चाहते हैं। अब उनकी धमक कितनी बनी रहेगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।